हाय गाइस, जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूहा और उसकी टीम एरिया 33 के चैंपियन बन जाते हैं। उसके बाद वो दोनों उन ट्विंस की यूनिफिकेशन टेक्निक को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद यूहा अपनी सोल सी में पहुंच जाता है, जहाँ पर तियानमिंग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लकी होगे कि कोई तुम्हारी ब्रीथ के साथ परफेक्टली मैच कर जाएगा। तुम दोनों की ही गार्डियन सोल एकदम मैच कर गई है। उसके बाद यूहा कहता है कि मेरे पास तो 2 गार्डियन सोल है, इसका मतलब वांगडोंग के पास भी 2 गार्डियन सोल होंगे। और तियानमिंग कहता है कि बिल्कुल सही कहा, उसके पास गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई के अलावा भी एक और गार्डियन सोल है जो उसने सबसे छुपा कर रखा है। तुम्हारी आइस एट्रीब्यूट वाली गार्डियन सोल उससे परफेक्टली मैच कर गई है। एक और बात, जब तुम्हारे अंदर कोई यूनिक पावर आई थी जब मैं तुम्हारे साथ मर्ज होना चाह रहा था, तो उसी पावर की वजह से तुम्हारे अंदर तीसरी गार्डियन सोल भी आ गई है। और यूहा हैरान होते हुए कहता है कि तो मेरे अंदर 3 गार्डियन सोल्स है, लेकिन पूरे दोला कॉन्टिनेंट में कुछ ही ऐसे सोल मास्टर्स थे जिनके पास ट्विन गार्डियन सोल्स थी, जैसे तांगसन और बीबी दोंग, लेकिन कोइंसिडेंटली मेरे पास तो 3 गार्डियन सोल है। ये तो सच में चमत्कार है। उसके बाद तियानमिंग कहता है कि अब जबकि तुम दोनों अपनी सोल पावर को यूनाइट कर रहे हो, तो इससे तुम दोनों की कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसलिए अब से तुम प्रैक्टिस पर फोकस करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। और तियानमिंग चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारी बर्फ आ जाती है और वो बर्फ उन दोनों को कवर कर लेती है। ऐसा करते करते अगली सुबह हो जाती है। उसके बाद एक क्लॉक सोल गाइड उन लोग को बताता है कि 7:50 AM हो चुके हैं, जल्दी उठ जाओ। उसके ऊपर उनकी जमी हुई बर्फ टूट जाती है। वो दोनों सारी रात कल्टीवेशन कर रहे थे। वांगडोंग अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने यूहा होता है। यूहा उसके हाथों को पकड़े हुए था। ये देख के वांगडोंग पता नहीं क्यों थोड़ा शर्मा रहा था। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि हम क्लास के लिए लेट हो गए। इससे यूहा भी उठ जाता है। ये दोनों क्लास के लिए लेट हो गए थे तो मिज़ाओई ने उन्हें आगे खड़ा कर दिया था। अब मिज़ाओई कहती है कि तुम्हारे फ्रेशमैन एग्जाम का पहला स्टेज कंप्लीट हो गया है और इसका रिजल्ट भी आउट हो गया है और क्लास 1 के सभी 22 टीम्स पास हो चुकी हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं। वो आगे बताती हैं कि इन 22 टीम्स में से 14 टीम्स ही आगे जाएंगी और नेक्स्ट राउंड में खेलेंगी, और राउंड 2 भी एलिमिनेशन राउंड है। वो आगे कहती हैं कि राउंड 1 में 6 टीम्स ने अपने सारे मैचेस जीत लिए हैं और हमारी क्लास से टीम 1 ने अपने सारे मैचेस जीते हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स देना चाहूंगी। ये सुनकर यूहा की टीम खुश हो जाती है। और तभी मिज़ाओई कहती है कि लेकिन आज वो लेट है, इसलिए उन्हें सजा मिलेगी, तो जाओ और आर्मर पहनकर फील्ड के चक्कर लगाओ जब तक बेल न बजे। और यूहा वांगडोंग चले जाते हैं चक्कर लगाने के लिए। xiaoxia ये देख के थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद वो दोनों चक्कर लगाते हैं और क्लास ओवर हो जाती है। उसके बाद xiaoxia वहाँ पर आती है और यूहा उससे पूछता है कि टीचर ने क्या कहा। अब वो बताती है कि टीचर ने आज हमें हमारे एलिमिनेशन राउंड के ओपोनेंट्स के बारे में बताया है। मुझे लगता है हमारा जीतना मुश्किल है। नेक्स्ट राउंड में तीनों टीम ही ऐसी हैं जिनके पास 3 सोल रिंग्स हैं। वो आगे कहते हैं कि सच कहूँ तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट राउंड में हम लोग 4th पोजीशन पर होंगे। उसकी बातें सुनकर यूहा कहता है कि xiaoxia, मैं तुम्हारी चिंता को समझता हूँ। वो लोग चाहे जितने ही स्ट्रॉन्ग हो, हम अपना गोल नहीं बदलेंगे। हमारा गोल 4th आना नहीं है बल्कि चैंपियन बनना है। उसकी बातें सुनकर वांगडोंग xiaoxia मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो सभी यही बातें करते हैं और शाम हो जाती है। xiaoxia जाते हुए उनसे कहती है कि कल लेट मत हो जाना। अब यूहा जो थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो वांगडोंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम जीतेंगे। अब वांगडोंग कहता है कि क्यों, क्या हुआ, xiaoxia के सामने तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब यूहा कहता है कि मैं बस श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी गार्डियन सोल फ्यूजन परफेक्ट है। अगर हम गार्डियन सोल फ्यूजन टेक्निक को कल्टीवेट करें तो हमारे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। अब वांगडोंग कहता है कि कल रात हमारी सोल पावर यूनिफिकेशन काफी स्मूथ थी। वांगडोंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी यूहा उससे कहता है कि क्या तुम दोबारा करना चाहोगे। वांगडोंग भी थोड़ा शर्माते हुए हाँ कर देता है। उसके बाद वो दोनों यूनिफिकेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और उनकी यूनिफिकेशन सोल पावर भी कल से ज्यादा स्मूथ हो गई थी। अब यूहा कहता है कि हम गार्डियन सोल को कैसे ज्वाइंट करें, और वांगडोंग कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, लेकिन चलो अपनी गार्डियन सोल को रिलीज करके देखते हैं। और उसके बाद वो दोनों अपनी गार्डियन सोल को रिलीज करते हैं। अपनी गार्डियन सोल को रिलीज करने के बाद वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। अब जैसे ही उनकी गार्डियन सोल मर्ज होना शुरू करती है, तभी वांगडोंग कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी यूहा कहता है कि रुक जाओ, वरना हमारी सोल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। वांगडोंग थोड़ी कोशिश करता है और आखिरकार इन दोनों की गार्डियन सोल मर्ज हो जाती है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। और अगली सुबह हो जाती है और ये लोग बेहोश हो जाने के कारण क्लास में नहीं जा पाते। अब धीरे धीरे वांगडोंग अपनी आंखें खोलता है। अब वांगडोंग यूहा को अपने ऊपर देखकर उसे उठाता है। जब वो जागता है तो वांगडोंग से कहता है कि वो देखो। उससे पहले कि वो कुछ कहे तभी वहाँ पर मिज़ाओई आ जाती है। मिज़ाओई उन लोगों से कहती है कि तो तुम लोग यहाँ पर हो, तुम दोनों लगातार 2 दिन लेट हो चुके हो, आखिर तुम लोग क्या चाहते हो। और यहीं पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब मैं जल्दी ही पार्ट 2 के साथ वापस आऊंगी। बाय बाय।